राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, पर 13 साल से उन पुरुषों की मदद करता हूँ जिन्हें महिलाओं द्वारा या किसी के द्वारा झूठे केस में फंसाया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी पर झूठा आरोप लगते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या आंतरिक भावना रहनी चाहिए? देखो, पहली बात है, जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने को सत्य साबित करने का। और जब हमको उस सत्य साबित करने पर भी दंड मिल रहा है और हमें वास्तविक दंड मिला, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे उस पाप का ये फल है जिसका ना सरकार ने दंड दिया और ना हमने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप किया है। तो घूम करके यहां हमने पाप नहीं किया लेकिन मुझे दंड मिल रहा है, तो निश्चित समझो मुझे मेरे उस गुप्त पाप का फल है जिसको कोई नहीं जानता है। कई ऐसे गुप्त पाप हमारे द्वारा होते हैं जिनका ना भारत सरकार से दंड मिला है और ना भगवान के द्वारा दंड मिला है, तो वो कर्म हमको दंड देगा, ऐसी जगह फंसाएगा जहां हम बिल्कुल गलत नहीं है पर हमको वो दंड भोगना पड़ेगा। पक्का वो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, पक्का पूर्व का प्रारब्ध है। एक आदमी ने किसी महिला से प्रियता करके और उसको बाद में छल करके मार दिया और अपने ही घर में गाड़ दिया और कोई नहीं जान पाया, और कहीं बाहर से फंसा के लाया था, ऐसा हो गया। बहुत अच्छे से जीवन चलने लगा। सामने एक स्वर्णकार की दुकान भी थी और घर भी था, और घर में ही दुकान खोले हुए था, और 2 पुलिस कर्मचारी उसकी सुरक्षा के लिए आया करते थे। और वो बहुत बेईमान स्वर्णकार था, मतलब छल कपट करना, असली स्वर्ण को नकली करके, से कई तरह से मिलावट करके बहुत। और वो जो दोस्त की सुरक्षा में आते थे वो उसकी पोल जानते थे, तो उसको कुछ वो देता रहता था। ऐसा होते हैं, छल कपट वाले आदमी भी होते हैं, छल कपट वाले रक्षा सूत्र विधान वाले भी होते हैं। अब एक दिन किसी अच्छे स्वर्ण के उसमें उसको लाभ मिला, तो ये बात जब उन कर्मचारियों ने देखा तो उससे कहा हमें अच्छा दाम दीजिए। उन्होंने नहीं दिया, तो रात्रि में आके प्लान बना, बहुत वर्षों से मिलजुल रहे थे, स्वर्णकार को मार दिया, एक अटैची में बंद किया और बॉक्स में सारी, जहां सब पता था, वो संपत्ति और स्वर्ण लिया और निकल ही रहे थे कि वो आदमी लोकशंका करने निकला। कौन? जो बहुत पहले, कई वर्ष पहले किसी महिला को लाकर ऐसा अत्याचार करके मार के, और अभी तक बिल्कुल फ्रेश था। उसने देखा, उसने कहा ये क्या तुम 2 बाक्स लिए हो, इसका मतलब? तो उन जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने कहा देखो, अब तुम तो देख लियो, तुम कुछ हिसाब किताब हमसे ले लो और जाओ अपने घर। तो उसने कहा आप गलती नहीं करूंगा, मतलब अंदर से निकला उसके कि पीछे जो गलती हो गई अब गलती नहीं करूंगा। उसने कहा 1 पैसा नहीं लूंगा, ये बात हम। तो उसने कहा देखो, हम लोगों के हथकंडे बहुत होते हैं, अभी हमारी बात मान जाओ, नहीं तो हम 2 मिनट में फंसा देंगे। तो उनका बिल्कुल नहीं, हम नहीं, बिल्कुल राजी नहीं होंगे, तुम गलत कर रहे हो। और उसको ये पता नहीं क्यों मार के ले आए, दोनों बाक्स रख दिए और दोनों पकड़ लिए, हल्ला मचाने लगे। अब वहां लोग इकट्ठे हुए, बोले पता नहीं है 2 बाक्स से लेकर कहां जा, जो खोला तो अरे, बोले देखो स्वर्णकार को मार के उसकी धन संपत्ति, उसके ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया। अब वो जब कई वर्ष मुकदमा चलता है तब सजा होती है, तो जब सजा देने का नंबर आया तो रो करके बोला जज से कि किसी भी तरह से मैं इस केस में कहीं भी कुछ भी नहीं किया, मैं लघुशंका के लिए निकल रहा था, बस देखा इन लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसा। कई वर्ष रुपया पैसा लगा, बहुत परेशान। जज ने तारीख आगे के लिए बढ़ा दी, उसके आंसुओं में दम थी, तो उसने खेल रचा, एक आदमी को मृत घोषित किया अपने ही परिकर में। वो मरा नहीं था, और कहा कि अपने ही लोगों द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसको भी बुलवाया और उन कर्मचारियों को भी बुलवाया और कुछ देर सब साथ गए। फिर जब वो 2 अलग बैठे हुए, उसको संस्कार स्थान में ले गए, अलग अलग सब बैठ गए, तो दोनों जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए, उससे कहा देखा जिंदगी भर काटेगा जेल, और ऐसे पैसे ले लेते ना तो तू भी और जज जो है उसके यहां शरीर में वो यंत्र लगा दिया जिससे वो डायरेक्ट सुन सके।
तो उसने कहा चाहे मार डाला जाऊं, अब भी चाहे नरक जाऊं, चाहे जितना कष्ट मिले, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गलती जो की। फिर वो चुप हो गया। अब वो बार बार उसके अंदर पाप निकल रहा है उसका भी, मैं अब गलती नहीं करूंगा। जज ने पुलिस वालों को उनको बुलाया और कहा यंत्र फिट है उसके पास, आपका पाप रुका नहीं, आपने बोल दिया है, मुझे पता चल गया है, इसका पूरा का पूरा खेल आपका है। फिर उसको एकांत में बुलाया, बोले आप इतना बोल के रुक गए थे कि अब नहीं करूंगा, तो आपने पहले कुछ किया क्या? अब वो चुप हो गया। बोले आप रो के कह रहे थे मैं झूठा हूं, मुझे इतना कष्ट मिला, मेरा पैसा खर्चा हुआ, यह हुआ, आप बताओ कुछ किया है? बिल्कुल आपको माफ कर दूंगा, केवल कहता हूं कि आपको इतना कष्ट क्यों भगवान ने दिया? तो उसने कहा हम ऐसा ऐसा। तो अव्यक्त पाप ले कहां फंसा के उसको कितना कष्ट। जज ने कहा कि जाओ, इतना ही तुम्हारा प्रायश्चित, अब आगे भगवान जो तुम्हें दंड दे, लेकिन ये दंड। तो हम लोग जो झूठी जगह में दंड भोगते हैं, यदि हमारे सफाई पेश करने पर और हम फंस गए, हमारी सफाई नहीं मानी जाती, तो पक्का आप समझ लीजिए कि 100% कोई ना कोई हमारा पाप जिसका हमने भोग नहीं भोगा, जिसका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, और वो पाप जो हमारा पीछे पड़ा है वो आकर हमको दंड दिया। ये हम आपको सत्य बात कहते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जब तक हमारा कर्म नहीं होगा तब तक हमको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पाप अपने लोगों से हो जाते हैं जो गुप्त रूप से पड़े रहते हैं और हम उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, कई ऐसे पाप पड़े होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे अगला समय आने पर निर्दोष अवस्था में हमको दंड दे देते हैं, हमें फंसा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें चाहिए कि फिर धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए। गुरुजी मैं इन्हीं लोगों पे, इन्हीं की हेल्प करता हूँ, इन्हीं का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर निर्दोष को बचा सके अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भोगला है तो आप बचा भी नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। नहीं फंस जाते? सबको तो नहीं बचा पाते होंगे, है? हाँ, उनका भोग है तो फिर उनको भोगना पड़ेगा। आप चाहे जितना उनको निर्दोष साबित करें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी जी। प्रीति जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में दैनिक कार्य करते हुए भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे और सब में भगवत दर्शन हो, पर यह संभव नहीं हो पाता। नहीं, संभव असंभव नहीं कह सकते आप, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। किसका प्रश्न है? असंभव नहीं, अभ्यास की शिथिलता के कारण आप ऐसा करें, नहीं तो युद्ध से बढ़कर कोई कठिन काम थोड़ी है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ऐसी आज्ञा ही नहीं दे सकते थे जो असंभव। तो कहा मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध कार्य करो। तो युद्ध कार्य से बड़ा तो कोई कार्य है नहीं। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब हम कार्य में लगते हैं तो हमारी कार्य में तन्मयता हो जाने के कारण भगवत विस्मरण हो जाता है, क्योंकि भगवत महत्व बुद्धि अभी नहीं उदय हुई। भगवत महत्व बुद्धि उदय हो जाने पर, जैसे भगवत महत्व बुद्धि का मतलब समझते हैं, जैसे हमें किसी कार्य के करने से 500 रुपए का लाभ होगा, लेकिन हम 30 मिनट भगवान को भूल गए, तो 500 रुपए से ज्यादा अधिक महत्व भगवान का नहीं रहा। 500 रुपए का महत्व अधिक होगा, क्यों? भगवान को भूल गए। अगर भगवान के प्रति ऐसा महत्व हो जाए कि भगवान का स्मरण सबसे बढ़कर है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण न छोड़े, उसे भक्त कहते हैं। तो हमारा महत्व भगवान पर नहीं है, हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए असंभव सा लग रहा है, असंभव नहीं है। असंभव होता तो लाखों ऐसे भक्त हो गए हैं जो भगवान के सुमिरन में रात दिन मगन रहते हैं, अब भी हैं, एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छूटता। ऐसे महान भागवत है जिनका लक्ष्य बन चुका है प्रभु, कैसे छोड़ सकते हैं? चिंतन अंदर का होता है। चिंतन की प्रधानता कैसे होती है? जैसे परदेश गए हुए पति की उसकी पत्नी चिंतन करती, सास की सेवा करती है, अपने देवर की सेवा करती है, घर में सोनी, लेकिन उसका चित्त बार बार अपने पति से ही बातें करता है, बार बार अपने पति का चिंतन करता है, उन्हीं की शुद्ध रहती है। ऐसे ऐसे हमको अपने भगवान का चिंतन करना है। लीप रहे पोत्र, गोपी जनों के चरित्र को पढ़ के देखो, धान कूट रहे हैं, गाय दूह रही हैं, पतियों की सेवा कर, लेकिन मुरारी
पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण में समर्पित है। इसलिए गोपीजनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, इसलिए गोपीजनों का उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपी का धाम। तो हमारा अभ्यास कहीं कमजोर है और कहीं ना कहीं हम प्रभु से बढ़कर अभी संसार को मान रहे हैं। नहीं तो छूट कैसे गया, भगवत चिंतन कैसे छूट गया? कौन सी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति है जो हमें हमारे लाडले प्रभु के चिंतन से विलग कर दे? इसका मतलब अभी वो महत्व नहीं जगा है। तो हम सत्संग सुनते रहे, हम भगवान के चरित्रों का गायन करें, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनका हम गायन करें और इनका श्रवण करें और इनका मनन करें और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा माने, तो धीरे धीरे हमारा चिंतन भगवदाकार होने लगेगा। जब तक हमारा भगवत विस्मरण होने पर हृदय नहीं जलता, तब तक हम भक्त कैसे? तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, प्रभु को हम भूल गए और हमारा हृदय नहीं जल रहा। अरे हम अगर किसी लाभ के लिए व्यापार करते हैं तो हम घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर घाटा हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारा भजन छूट जाए, घाटा हो गया, हम परेशान नहीं हुए, इसका मतलब भजन का महत्व नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय ऐसा व्याकुल हो जाए। जैसे व्याकुलता को माप है कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो तड़पने लगती है, ऐसे हम भगवान को भूल जाए तो हमारा हृदय तड़पने लगे। थोड़ी देर के लिए भूले, हृदय जल पड़ा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, ताही बिसरायो ऐसो नोन हरामी। देखो सूरदास जी महाराज के मौसम कौन कुटिल खल कामी, अभी हमारे अंदर प्रभु का महत्व नहीं आया। तो असंभव नहीं है, हम अभ्यास करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि जहां जहां चित्त जाए, जहां जहां मन जाए, वहां से हटा के बार बार नाम में लगाएं, तो एक दिन हमारा मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारे मन में नाम का निशान क्यों नहीं पड़ जाएगा? बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा मन नामाकार हो जाएगा, भगवदाकार हो जाएगा। आप हारिए नहीं, अभ्यास पुष्ट रखिए, आगे चल करके आप देखेंगे विजय आपकी होगी, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। और ये माया जनित जितने विकार हैं, भगवान के स्मरण करने से ये सब नष्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, इनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। आप घबराइए नहीं, असंभव नहीं है। बस महाराज जी, मेरी श्री जी की समृद्धि हमेशा बनी रहे। हाँ, बहुत उत्तम बात है और इसका अभ्यास करते रहिए। पूर्वी जी राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु धारण करना जरूरी है क्या? वृंदावन आप कई बार आए हैं? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। तो आप रंगनाथ जी जाना है, सेवा कुंज जाना है, निधिवन जाना है, राधा रमण जाना, गाइड की जरूरत है कि नहीं? होती ना। तो फिर इस माया भरे भूल भुलैया में क्या गुरु की गाइड के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त। शिव को, राम को, हरि को, कृष्ण को, एक ही है, परमात्मा एक है। हम केवल इतनी बात पूछते हैं, एक धाम में पवित्र दर्शन के लिए हमें गाइड की आवश्यकता होती है। आप यहाँ बिना गाइड के आ गए क्या? तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिना गाइड के हो जाएगी क्या? इस संसार की भूल भुलैया में गुरु रूपी गाइड ना मिले तो हम नहीं पहुंच सकते। पर चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के परमार्थ कैसे जागृत हो सकता है? आप यहाँ सुन रही हैं, आप इस पर चलना चाहेंगी तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी ना। तो बस जिन संत की बात मान ले वही गुरुदेव है। बात मानकर चलना ही तो गुरुदेव है। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, हरि हरि जपो, जपो, हो गई बात। और सत्संग सुनो, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी नाम जप करे तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला हुआ है, बस पकड़ लो उसको। गुरु का मतलब है किसी महापुरुष के द्वारा जो सत मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है उसे हम पकड़ लें तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बिना संतों के, बिना गुरुजनों के तो मार्ग में चला ही नहीं जा सकता, एक कदम नहीं चल सकते। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। मति गति कीर्ति जो कुछ भी विभूति आज तक किसी को प्राप्त हुई वो संत से प्राप्त हुई। अगर संत न मिले तो परमार्थ का मार्ग ही पुष्ट नहीं होगा, तो कैसे चल पाएंगे? जैसे कहते हैं हम भगवान को गुरु बना करके परमार्थ में चल रहे, तो भगवान तुम्हें डांटेंगे क्या? भगवान तो अनंत जन्मों से तुम्हारे हृदय में गुरु बने बैठे रहे, एक भी बात मानी क्या? वो तो कहते हैं हर गलत काम में कि मत करो, मानता है कोई उनकी बात?
भगवान डांटेंगे जब प्रगट में गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमें दुलार और शासन दोनों मिलता है कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर दंड विधान लागू, तो डर लगता है कि गुरुदेव के सामने जाएंगे, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे को डांट ले। प्रगट में हमें माँ के जैसा दुलार और माँ की जैसी डांट देने वाला गुरुदेव चाहिए, तभी हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा मन को संभालना बहुत कठिन बात है। भगवान तो पहले भी हृदय में बैठे थे, अब भी हृदय में बैठे, आगे भी बैठे रहेंगे और दुर्गति नहीं रुकेगी। बाहर हमारे को चाहिए क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। बाहर रूप धर करके बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनिकर। जब गुरुदेव बाहर से हमें पकड़ते हैं, डांटते हैं, तब हम अंदर के भगवान को जान पाते हैं। अंदर के भगवान तो सबके हृदय में बैठे, पर दुर्गति किसी के नहीं रुक रही है। जब बाहर भगवान मान लेते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब फिर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। बिना गुरु के भगवान को गुरु की जरूरत है क्या? लेकिन संदीपनी गुरु किए ना श्री कृष्णचंद्र जी, राम जी के वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी गुरु पद में थे ना, तो हम तो जीव हैं। वो तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब गुरु पद में बिठालते हैं संतों को। तो हमें मानना चाहिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, गुरुदेव की आवश्यकता है। पर गुरुदेव का मतलब केवल कंठी बनाना ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके वचन पकड़ लिए, उनकी आज्ञा पकड़ ली, उसी से बहुत समुद्र पार हो गए। मनोज दुबे जी, प्रयागराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं विगत 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ। महाराज जी, मेरा स्वभाव बस जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसका परिणाम हमेशा प्रतिकूल ही मिलता है। महाराज जी, ऐसे में मुझे कैसे रहना चाहिए? महाराज जी, हाँ, विश्वास तो विवेक के निर्णय से कीजिए, ऐसा नहीं है। संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। ऐसे से ऐसा विश्वास नहीं कर लेते। पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं, ये विश्वास योग्य है कि नहीं, तब ही विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछता है। पहले विचार करो, ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं, इसके जीवन में सत्य है कि नहीं, ये कपट तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। ये संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है, और भगवत मार्ग में नहीं। भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचारी करी शुभ जानी। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो हसाए। तो हमें संसार में चलना है तो हमें सीधे विश्वास नहीं कर लेना, हमें पहले संशय करना है। ये आदमी कपट तो नहीं कर रहा है, ये आदमी असत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाला तो नहीं है। अगर हम विश्वास कर लें मुझे फंसा ले, मुझे गलत मार्ग में ले जाए, संशय रखना चाहिए। परमार्थ में संशय शून्य और संसार में संशय युक्त, क्योंकि संसार दुविधा युक्त है, संसार छली है, संसार कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, इसलिए संशय रखना है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि विश्वास में फिर मुझे धोखा मिलता है, हाँ, तो इसलिए संशय रखना है। हमें सब पे विश्वास नहीं करना। शास्त्र आज्ञा करता है भगवान और परमार्थ में विश्वास और संसार में संशय। संशय रख करके जब हमारे संशय की कसौटी से पास हो जाए तो विश्वास, नहीं तो नहीं। संसार में विश्वास नहीं, भगवान और परमार्थ में विश्वास के बिना नहीं चला जाता, और संसार में संशय के बिना नहीं चला जा सकता। इसमें चलना पड़ेगा, संशय लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो कितना प्यार से क्यों बात कर रहा है, क्या आपके पास है जो उसने देख लिया और आपसे प्यार कर रहा है? वो कुछ है, पहले उसको समेटो। क्या है, क्या इतना प्यार क्यों कर रहा है, सहसा प्यार क्यों कर रहा है? कुछ है जो उसकी नजर में आ गया है, लेना चाहता है, कोई स्वार्थ है, कोई उसकी पूर्ति है। ऐसे चला जाता है परमार्थ में। अगर स्वार्थ में, अगर व्यवहार में प्रवीण नहीं हुई है तो बहुत छलिया है संसार, बहुत ठगी है संसार, और बड़ा निर्दयी है संसार। देखो विश्वास में कितना बड़ा धोखा हो सकता है। श्री जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, संत हुए हैं। उनको एक भगत ने बुलाया, तो उस समय स्वर्ण की असरफियां चलती थी, तो कई स्वर्ण की, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं, उन्होंने ले लो महाराज। तो श्रद्धा कारण उन्होंने अपने अचले में बांध लिया, चलो संत सेवा हो जाएगी किसी।
4 लोग मिले, दंडवत किए। पहली दृष्टि में देखा कि ये एक होता है श्रद्धा से दंडवत करना और एक होता है प्रलोभन से दंडवत करना। प्रलोभन वाली दंडवत में अलग ही होता है, श्रद्धा वाली में अलग होता है, वो पहचान होती है संतों की। उन्होंने देख लिया कि अच्छा हमारे पास असरफियां इनके लिए दंडवत कर रहे हैं और जंगल का रास्ता था, तो रुक गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम्हें असरफियां चाहिए ना, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं है, ले लो असरफियां, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। वो से दुष्ट, उन्होंने सोचा है बहुत प्रवीण आदमी, असरफियां क्यों दे दिया, इसका मतलब असरफियां अभी दे दिया और आगे ये रिपोर्ट करके हमको फंसाएगा। तो सोचे देखो दुष्ट आदमी, दुष्टता है। तो उन चारों ने विचार किया कि ये हमको फंसा ना पावे, इसलिए इसको पहले ही हम असरफी दे दी, और उन चारों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। असरफी दे दी, तुम्हें असरफी मिल गई थी, लौट जाओ तुम। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत प्रवीण है, ये हमारे फंसाने के, दुष्ट आदमी दुष्टता का ही चिंतन करता है, और सीधे सरल आदमी संत महात्मा तो उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो भगवान के भक्त थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो एक राजा निकला वहां से अपने सैनिक, तो आवाज सुनाई दी, तो कुएं में गया। जब उनको निकाला तो जान गए, अरे तो जयदेव जी हैं। अपने राजमहल में ले गए, बड़ी औषधियों का लेप किया। अब जयदेव जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, तो उनका संत सेवा। यदि रोज संत सेवा हो, भगवान नाम कीर्तन हो, संतों की जूठन खाने को मिले, संत जय जयकार करे, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने संत सेवा की। अब उन चारों चोरों ने सोचा, उनको तो पता नहीं था, तो चारों ठग जो चोर थे जिन्होंने हाथ पैर काट, और उन संतों के दर्शन के लिए जयदेव जी बैठते थे, हाथ पैर कटे ऐसे आसन पर बैठते, और जो संत जन जाते सबको ऐसे दर्शन कर। चोरों ने देखा तो आपस में ये वही है जिसको काट के कुएं में डाला था। अब जयदेव जी ने देखा कि ये वही है जिन्होंने काट, तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और कहा ये 4 लोग मेरे बड़े पूज्य और पहचान के संत हैं, ये जितना जो कुछ मांगे उतना इनको दे देना। अब उनके तो होश खराब थे चोरों के कि पता नहीं राजा से क्या कह के हमको दंड दे। राजा गए, प्रणाम किया, खवाया पिया और कहा महाराज खजाने के पास ले गए, आप जितना चाहो ले जाओ। तो ठग ही थे, गठरी बांधी। तो राजा ने सोचा कि संत तो ऐसे नहीं होते, पर महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संत है, तो हमको दोष भी दृष्टि नहीं देनी। अब वो बड़ी बड़ी गठरी बांध लिए चारों रत्नों और असरफियों की। तो उनका महाराज आप लाद के ले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे आदमी ले जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। तो राज सैनिक, रास्ते में राज सैनिकों ने पूछा कि आज तक ऐसा सम्मान हमारे गुरुदेव ने किसी संत का नहीं कराया जैसा तुम्हारा करवाया, क्या तुम खास हो? तो उस दुष्ट स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव जो है ना वो पाप कर्म किए थे, इसीलिए उनके हाथ पैर कटवा दिए गए थे। मतलब बिल्कुल झूठ बोलते, जो ही इतना झूठ बोले सो धरती फटी और सब आ गए, क्योंकि अब नहीं सह सकते थे। इस इतना दंड देने के योग्य अपराधी को भी सम्मान दिलाया हाथ पैर कटने के बाद भी, और फिर वो उनके प्रति दोष दर्शन उनका। तो जो दुष्ट होते हैं वो आखिरी श्वास तक दुष्टता करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जयदेव जी के साथ हुआ ना, ऐसे ही कोई भी हो, अगर दुष्टों के साथ विश्वास किया जाए तो विश्वासघात ही करेंगे, वो आपकी हानि ही करेंगे। इसलिए संशय करना चाहिए। कोई भी व्यवहार संसार में करो तो उसमें संशय रख के करो, और परमार्थ में कोई कार्य करो तो विश्वास रख के करो। परमार्थ विश्वास लायक है और संसार संशय लायक है। समझ पाए?